स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आज मृणांक सिंह की। देखिए, वैसे तो हरियाणा ने इंडिया को चैंपियन एथलीट्स दिए, नीरज चोपड़ा दिए हैं, चैंपियन रेसलर्स दिए हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है सबसे बड़ी स्टेजेस पर। हमारे स्पोर्टिंग कल्चर में हरियाणा का एक बहुत बहुत बड़ा एक रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन एक ऐसे क्रिकेटर ने पूरे स्पोर्टिंग कल्चर पर, आप कह सकते हैं क्रिकेट जगत पर एक दाग लगा दिया है कि भाई बनकर तो आए थे क्रिकेटर, लेकिन आज जिस नाम से वो जाने जा रहे हैं वो नोटोरियस हैं सबसे बड़े कॉनमैन के नाम से। सबसे बड़े कॉनमैन कौन है ये क्रिकेटर, कहां से बिलोंग करते हैं और उन्होंने क्या क्या धोखाधड़ी करी है, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो धोखाधड़ी की लिस्ट है उसको अगर गिनवाने लग जाए तो भाई रात हो जाए। मृणांक सिंह ये 25 साल का युवा फरीदाबाद से बिलोंग करता है और इसके जो कारनामे हैं वो टॉप क्रिकेटर्स से लेकर लग्जरी होटल्स तक, रेस्टोरेंट, बार्स या उससे लेकर छोटी से छोटी धोखाधड़ी करना, युवा लड़कियों को फंसाना, कैब ड्राइवर, छोटी दुकानों से लेकर सबसे आप कह सकते हैं कि जो जलालत भरे काम है वो इन्होंने करे हैं। एक्यूज हैं, मतलब इन पर आरोप हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी धोखाधड़ी की है। इसमें क्रिकेटर ऋषभ पंत का नाम भी शुमार है कि उनके साथ इन्होंने कुछ वैल्यूएबल एसेट्स, जो कि महंगी घड़ियां, उनका कुछ लेन देन था। 2020-21 में इनके नाम की बड़ी चर्चा हुई थी कि एक कॉनमैन है जिन्होंने ऋषभ पंत को 1.63 करोड़ रुपए, 1.63 करोड़ की उनके साथ ठगी की। और भाई सीना जोरी कर ये बिल्कुल कन्फ्रंट करते हैं। ये कॉनमैन की खास बात होती है, जब मीडिया ने इनसे जब सवाल जवाब करे बड़े कॉन्फिडेंटली इन्होंने झूठ बोले। ऋषभ से किस बात की धोखाधड़ी, हम तो बिजनेस पार्टनर्स थे, वो हमारा बिजनेस करप्ट हो गया था तो उसका उन्होंने कुछ डिमांड करा था कि इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए और मेरे पास कुछ नहीं था। इस तरीके से सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी, तो ये इनकी खास बात है। बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ ये झूठ बोलते हैं और इस बार भी इन्होंने यही कहा। लेकिन किस मामले में ये फंसे, कहां ये पकड़े गए? ये हो रहे थे जी हांगकांग फरार। ये एयरपोर्ट पे पकड़े गए। जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स होते हैं इनके बारे में भाई पहले से ही दिल्ली पुलिस ने, ये थे मोस्ट वांटेड, इनके बारे में चल रही थी बहुत ज्यादा जांच कि इसको आपने ढूंढना है। और पकड़े गए जी सीधा एयरपोर्ट पर। ये फरार हो जाते उससे पहले ये पकड़े गए। तो जी इन पर आरोप था 2022 में अगस्त में ये होटल ताज पैलेस ये रुकते हैं। और ये एक और आपको इनका एक और झूठ बता देते हैं। ये वहां पर बताते हैं कि ये हैं मुंबई इंडियंस, आईपीएल की पॉपुलर फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। इन्होंने वहां पर ये झूठ बोला। इस तरीके के कॉनमैन है कि भाई इन्होंने अपने आप को मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी, इन्होंने आपको कर्नाटका के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, इस तरीके के झूठ इन्होंने होटल्स में, रेस्टोरेंट, बार्स और युवा लड़कियों से इस तरीके के झूठ बोले हैं और जिसका आज पर्दाफाश हुआ है। इनका भांडा फोड़ हुआ और फिर इनको पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने इनको कस्टडी में लिया। इनका जब फोन की जांच हुई तो इसमें आपको पता भी चला कि यार ये अय्याश भी बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर है, 40,000 से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। और अगर आप इनकी स्क्रॉल करोगे इंस्टा आईडी तो वहां पर आपको महंगी गाड़ियां, लग्जरी कपड़े, मतलब आपको ऐसा लगता है लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहते पर मेहनत नहीं करना चाहते, ये लोगों को ठगना चाहते हैं। और भाई ऐसी लाइफ का ज्यादा समय नहीं होता, इसकी ज्यादा लॉन्जिविटी नहीं होती है, वो इनको पता चल गया होगा। लेकिन अभी भी सरासर कह सकते हैं स्ट्रेट फेस के साथ इन्होंने झूठ बोला कस्टडी में रहते हुए भी कि भाई मेरा लेन देन सब हो गया, जो भी कुछ था। इन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मैंने कोई नहीं कहा कि मैं मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी हूं, मैंने नहीं कहा कि भाई मेरा कोई मैनेजर आपको बाद में पे करेगा। इन्होंने कहा कि वो जो था वो एक बड़ी ये कंफ्यूजन थी और वो दूर हो गई। लेकिन इन्होंने 5,53,000 की ये ठगी करी होटल ताज पैलेस से। ये एक हफ्ते के लिए वहां पर रुके, इन्होंने इंपोज करा, ये अपने आप को बताते रहे मैं तो मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी हूं और एडिडास मुझे स्पॉन्सर करता है। इन्होंने कहा भाई मेरी पेमेंट है वो एडिडास करेगा। जायंट स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड एडिडास, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े टॉप क्रिकेटर्स होते हैं, इन्होंने कहा जी एडिडास मुझे स्पॉन्सर करता है, सारी पेमेंट एडिडास करेगा। जब इनके बारे में एडिडास से पूछा गया तो ऑफिशियल्स ने बताया भाई कौन है ये, हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। इनके मैनेजर भी हैं गगन जी, उन्हें भी और फंसा रहे हैं कि भाई वो करते हैं लेन देन मेरा, वो आपसे, आप उनसे चर्चा करिए।
और इन्होंने जो पेमेंट्स करी, इनके बार बार चेक बाउंस हो जाते हैं। ऋषभ पंत के साथ भी यही मसला हुआ, जो वैल्यूएबल एसेट्स का लेन देन हुआ उसमें भी इनका चेक बाउंस हो गया। 1,63,63,00,000 का चूना इन्होंने ऋषभ पंत पर लगा दिया, इंडिया के चैंपियन क्रिकेटर। और बहुत सारे होटल्स में, ताज होटल जैसा यहां पर इन्होंने बताया मैं मुंबई इंडियंस का क्रिकेटर हूं, मैं मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये उन्होंने होटल ताज पैलेस बताया। और उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट और बार्स में ये बताया कि मैं आईपीएस का बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन कस्टडी में जब ये थे इन्होंने मानने से, ये सब कुछ कबूल करने से इनकार कर दिया। तो भाई इस लेवल का कॉनमैन है कि सब कुछ गलत करा हुआ है, लेकिन अभी भी स्ट्रेट फेस के साथ झूठ बोलता है कि भाई मैं नहीं जानता। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। आप भी अवेयर रहिए कि भाई देखिए, लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। अंडर 19 क्रिकेटर रह चुके हैं ये हरियाणा से। अब इसके पीछे भी पता नहीं कुछ ठगी रही होगी, बता दिया होगा मैं तो जी नेताजी का लड़का हूं, क्या है, आप कुछ भी रहा हो, लेकिन आपको बस यही बनने से बचना है, ऐसे लोगों से ही बचना है जो आप कह सकते हैं कि जिनकी लाइफ ही झूठ पर डिपेंडेंट है, केवल जो झूठ के सहारे जी रहे हैं। कभी बताते हैं कि मैं आईपीएस अधिकारी हूं, कभी बताते हैं मैं क्रिकेटर हूं, कभी बताते हैं मैं मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी हूं। किसी को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, किसी को लाखों रुपए का चूना लगाया है, लेकिन आखिरकार आपका जो एंड हुआ वो हुआ जेल में। तो लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। बहुत सारे क्रिकेटर्स का एग्जांपल है, यशस्वी जायसवाल की आप बात करते हैं, दिन रात मेहनत करी, ग्राउंड पर सोया वो खिलाड़ी, तब जाकर ये सक्सेस अचीव करी है। तो आपको लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाने इस आदमी की तरह। अब इसको खुद को शर्म आनी चाहिए कि एथलीट होता है, ही गिव्स हिज ब्लड स्वेट, अपना खून पसीने की वो मेहनत से तब जाकर वो सक्सेस अचीव करते हैं। लेकिन इनके लाइफ का जो जीने का तरीका था वही इन्हें आज ले डूबा। इन्हें लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, लेकिन वो शौक आज इनको सलाखों के पीछे ले गया है। लेट्स सी इनके ऊपर और क्या डेवलपमेंट्स आती है। लेकिन ये कहानी थी मृणांक की, जो कि फरीदाबाद के हैं, 25 साल के युवा हैं, अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुके हैं हरियाणा को। लेकिन आज ये जाने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉनमैन के रूप में, क्योंकि जो इनकी ठगी की लिस्ट आई है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे, और आप कहोगे भगवान बस ऐसे लोगों से ही मत मिलवा देना। क्योंकि भाई ठग इस तरीके के हैं कि जब यार दुनिया भर को ये ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, क्रिकेटर्स से लेकर बड़े बड़े होटल्स को, जहां पर सिक्योरिटी की फुल पैक्ड जांच होती है, जब इतने बड़े बड़े होटल्स, फेमस रेस्टोरेंट, बार्स, उनको ये ठग रहे हैं, महिलाओं को ये ठग रहे हैं, तो भाई इसके लिए किसी और को भी ठगना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ऐसे लोगों को पीछे ही रहना चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।